अभी खबर यह है कि प्रदेश के बहुत जल्द कर्ज माफी की सौगात मिलने वाली है। कृषि विभाग सीएम 33,408 किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव भेजेगा। सूबे के 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करके सर्टिफिकेट दिया गया था और करीब 86 लाख किसानों के ऋण माफ हो चुके हैं जो इस दायरे में आए। लेकिन अब 33,408 किसान बाकी रह गए थे, उनके लिए ऋण माफी की ये खबर आ रही है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जवाब तलब किया था। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बड़ी आबादी अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। देश के लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस कारण से सरकार का मुख्य ध्यान किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर है। कई बार किसानों को आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेती और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केसीसी किसान कर्ज माफी उद्देश्य और सीमांत किसानों को कर्ज से राहत देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। ये योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और कर्ज चुकाने में असमर्थ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वो मानसिक तनाव से मुक्त होकर खेती कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। सरकार ने केसीसी किसान कर्ज है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं, तो इसके लिए आपके पास वैध केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। किसान के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए और किसान परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। किसान पर बैंक या सहकारी संस्था का कर्ज होना चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दस्तावेजों की जरूरत यहाँ पर होगी। आप किस तरीके से माफी की लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको चाहिए होगा और कर्ज माफी की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। केसीसी कर्ज माफी पर क्लिक करें। अपना राज्य और जिला आप चुनें। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट्स हैं वो फॉलो करने हैं, जिसके तहत आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अपना केसीसी नंबर या फिर आधार नंबर आप वहां पर दर्ज करें। सर्च बटन पर क्लिक करें। अगर सूची में नाम होगा तो कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता आपको होगी। इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो ये आपको चाहिए होगी। तो आधार कार्ड जो है वो जरूरी होगा, वो चाहिए होगा आपको दस्तावेज के रूप में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी चाहिए होगा। और हम इस प्रोग्राम का कुछ देर बाद रुक करेंगे। बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। जिन किसानों के पास, गौर से सुनिए, जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की जमीन है उनका वो वाला कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने फसल उपजाने के लिए कर्ज लिया था। करीब 10,25,000 किसानों को इसका फायदा हो सकता है। 5 एकड़ जमीन वाले किसानों के लिए यह खुशखबरी। यादवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, किस तरह से इसको मुकम्मल करेगी राज्य सरकार? देखिए, पंजाब की इकोनॉमी है जो बड़ी क्राइसिस में है। पंजाब का जो फाइनेंशियल है वो बहुत क्राइसिस में है, पर उसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वादा था। हालांकि मैनिफेस्टो में कहा गया था कि सारे किसानों का कर्ज माफ होगा, पर अभी आज विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 5 एकड़ तक के जो किसान है उनका जो क्रॉप लोन है वो माफ होगा। साथ ही जो 2 एकड़ से 5 एकड़ तक किसान है उनका जो 2 लाख रुपए की उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। तो 10 लाख किसानों का फायदा होने जा रहा है और स्टेट पर काफी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन इससे आएगा। तो अब देखना है कि कैसे फाइनेंशियल जुटाती है कैप्टन सरकार। पर एक बड़ा फैसला कैप्टन सरकार ने लिया है। किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है और पंजाब के किसानों की ये डिमांड थी बहुत लंबे समय से। पर अभी कैप्टन अमरिंदर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। देखना
किसान कर्ज माफी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सभी किसानों का केसीसी ऋण माफ होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन सरकार को तो पता चले कि आपने कर्ज माफी के लिए कौन सा बैंक दे रखा है, उसी बैंक का ना कर्ज माफ होगा। तो बस आपको बैंक खाता ही जमा करना होता, बस कुछ करना नहीं होता है। इस वाला पोर्टल पे जो है सिंपली आपको अपना राज्य, कौन सा राज्य से है, अपना जिला, उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड तो होना ही है। अगर बैंक का आईएफएससी कोड नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे ये सब सारे फॉर्म को भरने होते हैं। जैसे ही फॉर्म भरिएगा 10 मिनट के अंदर ही आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका कर्ज माफ हो चुका है 2 लाख रुपए तक का। सारा प्रक्रिया आपको एक एक करके बताएंगे, वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आपको कर्ज माफ करवाना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझिए कर्ज माफ हो गया। ठीक है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं। क्योंकि जितने भी साले मीडिया पे जितने भी लोग हैं सब के सब बेवकूफ़ बनाता है। इनका कर्ज माफ हो गया, उनका कर्ज माफ हो गया, केसीसी माफ हो गया, फलानमा हो गया, लेकिन होता तो नहीं है ना। सरकार क्या निर्देश आदेश करती है, कैसे कर्ज माफ होता है, इसको डिटेल से बताने के लिए ही हम लोग बताते हैं। ठीक है, इसलिए गौर से देखिए इस वीडियो को। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए, समझिए कर्ज माफ हो गया तो सारी प्रक्रिया बताएं। इतना तक कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने केसीसी कर्ज ले रखा है। अब मान लीजिए आपने कर्ज ले रखा है, आपका फसल बर्बाद हो गया, तो आप कहाँ से कर्जा भरिएगा? सिंपल सी लॉजिक है। अब सरकार ने ये भी कहा है, सरकार ने इतना तक कहा है कि देखो, अगर तुम्हारा कर्ज माफ नहीं, आपने आवेदन कर दिया एक बार, ठीक है, मान लीजिए आपने अपना बैंक खाता उसमें ऐड कर दिया, जो मैंने अभी प्रक्रिया बताया है, पूरा प्रक्रिया बताएंगे। मान लीजिए आपने कर दिया और आपका कर्ज माफ नहीं हुआ, मान लीजिए, तो ये भी सरकार के द्वारा बताया गया है कि आप अपने सीधे यहाँ पर देखिए, लोक सभा शिकायत, ठीक है, और उसके बाद बिहार सर्च कीजिए। ठीक है, जो भी आपका राज्य है वो राज्य डाल दीजिए और सबसे पहले ही नंबर पे आपको पोर्टल मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए सीधे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का नंबर दिख गया, सिर्फ मदद के लिए ही रखा गया है। आप कॉल करके बोलिए मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ, ये लोग आधे घंटे के अंदर आपके ब्लॉक पे कॉल करेंगे और आपका नाम ऐड करवाते हैं। लेकिन हाँ, आपने बैंक खाता ऐड ही नहीं किया, आपने सरकार को ये नहीं बताया कि आपका कौन सा बैंक का कर्ज है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे आपको पैसा मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बैंक खाता के बिना नहीं होगा। आप ये बोल रहे हैं कि हम बैंक खाता नहीं दे सकते हैं, तो नहीं होगा, सीधी सी बात। अब शुरू से प्रक्रिया बताते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए केसीसी कर्ज माफी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने केसीसी से ही कर्ज लिया है तो वही माफ होगा। कोई भी कर्ज लिया है तो माफ होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पता चलता है कि सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। gov.in होता है, जो ओरिजिनल पोर्टल होता है, उस पर gov.in होगा तो समझ लीजिए सरकार का ओरिजिनल पोर्टल है। और देखिए ये सरकारी चैनल पोर्टल ने ये सब जो है बेवकूफ़ बनाने वाला है। देखिए org.in होगा, किसी में कुछ इंटरेस्ट कुछ भी लिख के, लेकिन gov.in सिर्फ गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल पोर्टल पे होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए इस वाले पोर्टल पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोन माफ, यहाँ पर देखिए लोन क्वांटम, यानी ये कर्ज माफी का ही पोर्टल है, लोन माफ का। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक, सिर्फ 2 सेकंड रुकने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन हो गया तो यहाँ पे देखिए न्यू यूजर के लिए है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गौर से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए इसमें आपको अपना राज्य डालना है, जो भी आपका राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको अपना जिला डालना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो जिला सेलेक्ट कर लीजिए। और बिना बैंक का आईएफएससी कोड का नहीं होगा, बैंक का आईएफएससी कोड होगा ही। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है।
ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम, जो भी बैंक है आपका, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक है उसमें डालना है। उसके बाद ब्रांच का नाम, ठीक है, इस ब्रांच का नाम आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट नंबर डालना और सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसे इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है और कुछ ओपन ही नहीं होता है, कुछ नहीं खुलता है। तो जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही। बहुत सारे ऐसे अगर लाभार्थी हैं जिसको ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल आवेदन बंद हो गया है। आवेदन जैसे ही खुलता है तो ये पोर्टल खुल के कुछ इस प्रकार से आ जाता है, कुछ इस प्रकार से आ जाता है। और अगर इसका आवेदन नहीं खुला होता है, यानी आवेदन जो है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही चालू होता है, ठीक है, तो इसका आवेदन बंद हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आवेदन बंद हो गया है तो आवेदन कब तक इसका चालू होगा, ठीक है, जिससे किसानों का कर्ज माफ़ हो पाए। तो देखिए, आवेदन जैसे ही चालू होता है हम लोग वीडियो बना के देते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। सब्सक्राइब इसलिए हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए कि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा वीडियो कैसे चालू हो, कैसे मिलेगा आपको, कभी मिलवे नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही इसका आवेदन चालू होता है तुरंत बताते हैं, आपका आवेदन करके कर्ज माफ़ करा सकते हैं। इसलिए अभी का अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक और चीज़, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए टेक्निकल टेक संतोष, ठीक है, और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही कर्ज माफ़ होता है किसानों का तो सबसे पहले वीडियो बनाकर दिया जाता है इस चैनल पे भी, ठीक है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम चाहते हैं कि आपका कर्ज माफ़ हो, लेकिन आपको छोटा सा काम कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही आवेदन चालू होता है तुरंत हम आपको वीडियो बना कर देंगे और आपको लाभ मिलेगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।